एमपीसीए यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और उसके डायनामिक अध्यक्ष महान आर्यमान सिंधिया, खिलाड़ी भावना उनके जीवन में, उनके संस्कारों में हमें परिलक्षित भी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई युवा खेल जगत की दुनिया में नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरता है तो ज़रूर नवाचार भी होते हैं और कई ऐसी नींव रखी जाती हैं जो कि भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियों को संजो कर रख देती है। कुछ ऐसे ही नित नए प्रयासों के साथ महान आर्यमान सिंधिया जी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान को संभाल रहे हैं और लगातार क्रिकेट की बेहतरी और युवाओं का खेल के प्रति रुझान बढ़ाने की तरफ उनका बहुत ध्यान है। आइए उनके दिल की बात जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके किए गए प्रयासों की ही एक परिणति है कि इंदौर में वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस जो हो रहे हैं उसको लेकर बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है। महान आर्यमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ टीवी पर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने समय दिया, इतना टाइट शेड्यूल में से आपका वैल्यूएबल टाइम आपने निकाला। आपके दिल की बात हम करने बैठे हैं। हमने देखा कि एमपीसीए में जैसे ही आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो एक अलग होप, एक अलग आशाएं जो हैं लोगों की निगाहों में दिखने को मिली और खेल जगत को लगा कि अब एक युवा जो है नए पंखों को फैलाने के साथ आसमान में उड़ता नजर आएगा और मध्य प्रदेश के क्रिकेट को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। किस तरह का ये ड्रीम प्लान था और किस हद तक आपको लगता है कि आप उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि सब ने आशीर्वाद दिया है, सारे मेंबर्स ने आशीर्वाद दिया है और सहायता दी है और अपना अनुभव भी दिया है जी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उसके बिना मुझे नहीं लगता कि हम इतना सफल हो सकते थे और आगे जाके होंगे भी। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरी बात है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 हो क्रिकेट में, यूथ डेवलपमेंट में, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, महिला क्रिकेट में। तो इन सारे दिशा में हम काम कर रहे हैं और हमारी यही आशा होगी कि अगले 3 साल में हम और भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिकेट में लेके आएँ और पूरे देश जो है मध्य प्रदेश को देखकर बोले कि हाँ, ये एक अच्छा मॉडल है और हमें भी इस मॉडल का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। हमने देखा कि एमपीएल जो मध्य प्रदेश से कॉन्सेप्ट निकला, इसने पूरे इंडिया में एक अलग अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को क्रिएट किया। और आपको लगता है कि जो एमपीएल का आपका एक्सपीरियंस था वो आने वाले दिनों में जब आप एमपीसीए के नए अध्यक्ष हैं तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ज़्यादा खिलाड़ियों को जो है इसका फ़ायदा मिल पाएगा? बिल्कुल, काफ़ी सारी सीख मिली है एमपीएल से, लेकिन एमपीएल एक छोटा सा हिस्सा है एमपीसीए का। तो एमपीसीए में काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिसमें हमें अभी अनुभव की ज़रूरत है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एमपीएल की सीख से कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लाभ मिली है उस अनुभव से, लेकिन अभी भी आप एमपीएल से कई गुना बड़ा है और काफ़ी और चीज़ें भी इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। तो मैं बिल्कुल वो भी अभी सीख रहा हूँ। मैं अपने मेंबर से हमेशा बात कर रहा हूँ। पिछले 2 महीनों में हमने कई बैठक भी की हैं डिविजन्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे मेंबर्स के साथ, और इन्हीं बैठक से कई सारे चीज़ें जो है सीखने मिलती है और समझ में भी आती है कि कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, कहीं सही दिशा में जा रहे हैं और जो सही जा रहा है उसको और बेहतरीन करा जाए और जो थोड़ा गलत जा रहा है उसको भी सही मार्ग पे लेके आया जाए। बिल्कुल। सर, आपका ड्रीम प्लान क्या है? क्योंकि एमपीसीए के जो तमाम मेंबर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जब महाराज के बाद आपके हाथों में कमान है तो ज़रूर आप जो है फुल टाइम 24/7 क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, नित नए नवाचार इनोवेशंस प्लान कर रहे हैं। एक कोई ऐसा ड्रीम प्लान आपने बनाया होगा कि आपका टेन्योर हिस्टोरिकल टेन्योर बन जाए? देखिए, ये मेरा टेन्योर नहीं है, ये पूरे एमपीसीए का टीम का टेन्योर है। और ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है, ये पूरी टीम का सपना है। राइट। और इसलिए हम इतने बैठक करते हैं ताकि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक कंबाइंड विजन बनाएं, ताकि ये एक किसी व्यक्ति का विजन नहीं है, पूरी टीम का विजन है। और जब पूरे टीम का विजन होता है तब आपको सफल प्राप्त तेज़ी से हो जाती है। राइट। तो ये जो कंबाइंड विजन है, ये युवा को और सशक्तिकरण देने का विजन है, महिलाओं को और सशक्तिकरण देने का विजन है,
डिवीज़न और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में संबंध बनाने का एक सपना है, और मज़बूत संबंध बनाने का, और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बेहतरीन करने का विज़न है। तो इन 3 सालों में ये सारे भागों को तोड़ा जाएगा और हर एक साल अलग अलग चीज़ें पे फोकस किया जाएगा। एक सवाल आपके फैंस की तरफ से आता है कि जब भी सोशल मीडिया की दुनिया में, इंटरनेट की तरंगों पर वो आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपको एडमायर करते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन आप जी। बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, जी। कोर आपका क्या है क्रिकेट नहीं के नहीं, अंदर? मैं हमेशा बैटिंग करता था और हमेशा अगर मौका मिले तो हमेशा बैटिंग ही करूँगा। जी 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 तो जी। कौन सा ऐसा शॉट है जो आपको लगता है कि बैटिंग में जैसे कोई एक मेरा तो USP? फॉरवर्ड ड्राइव ही है। ओके, यस, forward drive, एग्जैक्टली। तो ओके, मेरा में हमेशा वही यूएसपी था। ओके। काफ़ी बार मैंने कई अलग अलग भी कोशिश की थी जी। बचपन में, जैसे आपका हेलीकॉप्टर यस ड्राइव है यस यस वगैरह। यस यस लेकिन अभी भी मैं वो करने की ट्राई कोशिश करते करता हूँ, हैं। पर बहुत ही मुश्किल है। ओके, पर वैसे मैं हमेशा बैटिंग ही करता था। ओके। तो अब एमपीसीए में भी आपकी ये बैटिंग है और बड़ा जी। स्कोर होने वाला है। नहीं, जी। नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो उनकी लाइफ में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और आपको भी उन्हीं से संस्कार मिले हैं। जी। आपकी ज़िंदगी में खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट कितना इंपॉर्टेंस रखती है, और क्या इसका मायना है आपकी नज़र नहीं में? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलता था। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स सब करता था। ओके। और अलग अलग स्पोर्ट से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट है, कोई टीम स्पोर्ट है। इंडिविजुअल स्पोर्ट आपकी दिमाग को और तेज़ करता है, Right. आपके अपोनेंट को मेजर करने की स्किल देता है। टीम स्पोर्ट एक टीम में कैसा खेला जाए, दूसरे के जो स्ट्रेंथ्स है, जो वीकनेस है, उसको कैसे असेस किया जाए, Right. और उसको एक टीम कैसे बनाया जाए, टीम केमिस्ट्री कैसे बनाया जाए, वो सिखाती है। तो हर एक स्पोर्ट ने मुझे अलग चीज़, अलग सीख दी है। और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स किसी युवा के ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेके आती है और उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई स्पोर्ट्स पकड़ना चाहिए। Correct. और बाहर जाने से भी जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसका स्ट्रेस है, अगर आप एक स्पोर्ट खेलें, कोई भी स्पोर्ट, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से वो स्ट्रेस भी काफ़ी तरीके से कम हो जाता है। Right. और आपकी ज़िंदगी थोड़ी और मज़ेदार बन जाती है। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स का बहुत प्रभाव पड़ा है, और मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे गुण मैंने स्पोर्ट्स से लिए हैं। जब कोई चैलेंजेस आते हैं तो आपको ये बहुत मदद करता है, बिल्कुल ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी करता हूँ। Okay. जो भी 2-3 स्पोर्ट्स में कर सकता हूँ, Okay. मैं हमेशा करता हूँ, हर दिन। सर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि देश है में जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दिल्ली में हम देखें वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी है, महेंद्र सिंह धोनी अपनी एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, और भी कई बड़े प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं। एमपी में आपको लगता है, क्योंकि एमपी को इंडिया का दिल कहा जाता है, और यहाँ पर अगर कोई बड़ी क्रिकेट एकेडमी एमपीसीए के नोबल गाइडेंस में बने तो और इसको नई उड़ान मिलेगी, आपको लगता है? उस पर कुछ सोच हमारा है। ओके। और अगले 3 साल में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हम करेंगे एक एकेडमी में। तो मेरा भी यही सोच है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। ओके। तो हो सकता है अगले साल, अगले कुछ महीनों में कुछ अनाउंस हो जाए। ओके, चलिए, होप्स फॉर द बेस्ट। सर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लगातार आप जब मेहनत कर रहे हैं और अब एमपीसीए के प्रेसिडेंट के तौर पर आपकी भूमिका है, किस हद तक आप जब बड़े निर्णय लेने जाते हैं तो किनका गाइडेंस आपको सबसे पहले मिलता है? टीम मेंबर्स को आप साथ लेते हैं? अनेकता में एकता का पार्ट हमने आपकी पहली एजीएम में ही देख लिया था, जब आपने सभी टीम मेंबर्स को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ऑनर के साथ जो है इन्वाइट किया था। जब बड़े डिसीजंस लेने होते हैं और ख़ासतौर पर क्रिकेट की दुनिया से जुड़े, तो किसका सबसे पहला गाइडेंस जो है महान आर्यमन सिंधिया लेते हैं? मैं सबसे ऑब्वियसली मैं अपने पिता का गाइडेंस लेता हूँ, जी, अपने माता का गाइडेंस लेता हूँ। मेरे पिता ने कई साल एमपीसीए में काम किया है। जी, जी। और उसको मार्गदर्शन भी दिया है। तो और कई पॉलिसीज़ भी उनके अंडर आए हैं, तो डेफिनेटली उनका गाइडेंस लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मेरे माँ से भी ज़्यादा गाइडेंस ले, कैसे सबसे बात किया जाए, इसको संभाला जाए, सबको ऑन बोर्ड किया जाए एक डिसीजन में। तो वो सब चीज़ें हैं जो मैं उन दोनों से बात करता हूँ।
उसके अलावा मैं डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, मैं अपने टीम से बात करता हूँ। तो निर्णय लेने से पहले इस परिवार को साथ में लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है इतिहास में रहा है। और हमेशा MPCA निर्णय जो है एक साथ लेती है जी। तो यही इतिहास में भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से साथ MPCA एक परिवार की तरह एक निर्णय लेती है, उसी तरीके के साथ हमेशा हमें निर्णय लेना चाहिए। और अंदर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो वो ठीक है, लेकिन बाहर एक यूनिफाइड डिसीजन होगा। करेक्ट। मुझे लगता है यही जो है सक्सेस मंत्रा भी है सबसे बड़ा। आपके ग्रैंडफादर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनको कितना मिस करते हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि वो क्रिकेट के लिए जीते थे, राजनीति में ज़रूर थे, जनसेवा उनके रगों में बहती थी, लेकिन क्रिकेट से उनका एक अलग लगाव था। और शायद यही वजह रही कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में भी हमें वही क्रिकेट का एटीट्यूड और वही क्रिकेट के प्रति समर्पण नज़र आता है। और अब आप अगली पीढ़ी में आपके पास बहुत याद आता है। और MPCA के द्वारा मुझे कहीं सारे कहानियाँ भी सुनाई देती है लोगों से, जिस तरीके के साथ उन्होंने उनकी ज़िंदगी में प्रभाव लेके आए हैं, एक डिफरेंस लेके आया है। चाहे उनको एक जॉब दिलवाया है, चाहे उनको एक मौका दिलवाया है, चाहे उनको MPCA में डाला है, वो कोच पे डाला है। तो अभी भी कई सारे लोग हैं, कई सारे मेंबर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो बहुत क्लियरली इन कहानियों को याद करते हैं। और उसी से मुझे गुण भी सीखने को मिलता है कि एक अच्छा लीडर और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन और एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बना जाए। तो डेफिनेटली बहुत याद आती है। और MPCA के दीवारों के अंदर भी उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है। आप महसूस करते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, इमोशनल एक अटैचमेंट भी है कहा जाए MPCA के साथ आपका और आपकी फैमिली का। बिल्कुल। हम देखते हैं महाराज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो सुपर फिट भी हैं और सुपर हिट भी हैं। तो ये कैसे सक्सेस मंत्रा क्या है? और आप भी हमको जो है उनकी परछाई की तरह ही नज़र आते हैं। क्या फार्मूला है आपके पास? हमेशा वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और अपना डाइट पे फोकस करते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं भी वही चीज़ फॉलो करता हूँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। आज जैसे कि सुबह मेरे पास कोई जिम नहीं था तो मैंने 100 पुशअप कर लिए कमरे में। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि सुबह उठ के आपकी जो बॉडी है उसको कुछ एक्सरसाइज मिले और आपकी दिमाग भी एकदम से जल जाती है फिर। तो हम सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्सरसाइज। सुबह 1 घंटा निकालो, आधा घंटा लगा लो, 15 मिनट भी निकाल लो। जैसे कि आज सुबह 20 मिनट में आपके आने से पहले मैंने 100-200 पुशअप कर लिए। तो उससे काफ़ी आपकी जो बॉडी है और जो स्वास्थ्य है वो सही रहती है। सर, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, लेकिन MPCA के कप्तान के तौर पर, अध्यक्ष होने के तौर पर, क्या आगे आने वाले दिनों में MP से नए क्रिकेटर निकलेंगे जो कि टीम इंडिया में जाकर नाम रोशन करेंगे? जी। और कुछ पिकिंग शुरू हो गई है क्या? नहीं, वो हम हमेशा आई थिंक MPCA का सपना खाली इस वक्त नहीं रहा है, लेकिन हमेशा सालों से रहा है कि हम मैक्सिमम क्रिकेटर्स को भारत में खेलने का एक मौका दें और उनको उस पद पे लेके आएँ। और जो भी सहायता उनको चाहिए हो, चाहे वो स्किलिंग का हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट का हो, चाहे वो कोचिंग का हो, वो हम उनको दें और वो परंपरा हमेशा चलती जाएगी। तो मेरी यही आशा है कि अभी भी इस टेन्योर में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स को मौका दिया जाए। और मेरी आशा यही है कि हम इंडिया में भी जल्द से जल्द उनको देखेंगे। एक क्रॉस फायर राउंड, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जी, सचिन तेंदुलकर। ओके, तो क्या पसंद है आपको सचिन? उनकी डिटर्मिनेशन और मेन है जो बहुत मुश्किल होती है कोई भी स्पोर्ट्समैन की, कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी आपको उनके फोकस पर जो है, पर्सनालिटी पर फोकस करनी है। फेवरेट एक्टर कौन है? क्योंकि आप जिस उम्र में हैं वहाँ पर फिल्में और पहले पर्दे से भी लगाव हो ही जाता है। जी, आई थिंक फेवरेट एक्टर है जैसे कि शाहरुख खान। उन्होंने अगेन डिटर्मिनेशन से, वो इंडस्ट्री के बाहर थे और एक डिटर्मिनेशन से उन्होंने अपना नाम बनाया है और आज वो पूरे विश्व में जाना जाते हैं अपने स्किल के लिए। बहुत लाजमी है। फेवरेट एक्ट्रेस भी आप बता दीजिए। फेवरेट एक्ट्रेस, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
मैं ज़्यादा जैसे बॉलीवुड देखता नहीं हूँ, जी, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छे करते हैं, आई थिंक दैट इट्स अ पैशन, ओके बट वेरी डिफिकल्ट टू से हु एग्जैक्टली इट इज़, बिकॉज मेरा मानना है कि आप अगर मैं एक नाम लूँ तो आपका कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाएगा, नहीं, पर बाकी तो लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड। Okay. आई थिंक दैट दे हैव डन वेरी वेल इन पुशिंग बॉलीवुड इन फ्रंट, एंड यू नो पुशिंग द इंडस्ट्री इन फ्रंट। लेकिन अगर आप इतिहास के तौर पे देखें तो कई नाम हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल। जाके खाली बॉलीवुड Miss में World, नहीं, हाँ। मिस वर्ल्ड हॉलीवुड में भी काम किया है। तो ऐसे कई सारे महिला हैं इंडिया में। दीपिका पादुकोण हैं Yes. जो अब इंटरनेशनल स्टेज पे आ गई है, यूएई की ब्रांड एम्बेसडर है, और उसके अलावा उन्होंने अगेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। तो ऐसे महिला हैं बॉलीवुड में जो मुझे लगता है काफ़ी इंस्पायरिंग है। आपकी हॉबी क्या है, फेवरेट टाइम पास क्या है, जब मौका मिलता है, समय मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं महान आर्यमन संध्या? मैंने जैसे कहा स्पोर्ट्स, या स्पोर्ट्स, जिम, या उसके अलावा मैं अपने डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मुझे। और मैं खाना भी बहुत पकाता हूँ, और मुझे अच्छा कुक भी है मतलब महान आर्यमन? जी, और मुझे ड्राइव्स में जाना बहुत पसंद है। तो अलग अलग मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह ढूंढना, खजाना ढूंढना। तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी में पैक करके एक दिशा में चलता रहता हूँ और फिर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ नया अपने पर्यावरण में। जब स्ट्रेस होता है, जब चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले मदर के पास जाते हैं या फादर के पास जाते हैं? मदर के पास। मदर के पास, ओके। उसके बाद फादर के पास। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा गीत है जो कि महान आर्यमन को बहुत इंस्पायर करता है, या ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इसको गुनगुनाना चाहिए? जी। तो कोई ऐसा गीत है जो आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप यंग आइकॉन मुझे भी हैं? लगता है कि मेरे ख्याल से गीत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई डेफिनेटली पल हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं और मुझे डिस्ट्रेस करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मुझे अपना पर्यावरण बहुत पसंद है और उसमें जीना बहुत पसंद है। तो जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और नेशनल पार्क्स है, तो मुझे वहाँ पे जाना और अपने फॉरेस्ट के बीच में, अपने पशुओं के बीच में उनको देखना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बहुत रिलैक्स करती है नेचर। तो मैं नेचर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस करता हूँ। स्पीड लवर भी हैं, म्यूज़िक लवर भी हैं, तो कभी कोई ऐसा कोई गीत जो आपको लगता हो कि यार बहुत लाइफ में एडमायर करता है, या लगता है कि इस गीत में बहुत ज़िंदगी का सार छुपा है? मुझे वैसे बैंड्स बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी बैंड सुनता हूँ, अंग्रेज़ी और देवसी। तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं ये ज़्यादातर, जैसे लकी अली हो गए, ऐसे बहुत ही अच्छे नाम हैं जो बहुत ही अच्छे गीत गाते हैं। तो जनरली मैं यही सुनता हूँ। बिल्कुल। यूथ आइकॉन होने के नाते जाते जाते एमपी के यंगस्टर्स के लिए, इंडिया के यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज आप देंगे? क्या वो सक्सेस मंत्रा हो कि एक आम युवा भी अपनी ज़िंदगी में उसको आत्मसात करे और जिस ऊंचाई पर आज आप हैं वैसी ऊंचाई को छूने की वो भी कोशिश कर सके, उड़ान भर सके? मुझे लगता है हर एक युवा को एक आत्मनिर्भर होने का सपना देखना चाहिए, और अपने आप में एक सशक्तिकरण लेके आना चाहिए। तभी मुझे लगता है हमारा देश आगे बढ़ेगा। और चाहे आप कहीं से भी आए, आपको सपना ज़रूर देखना चाहिए। मुझे लगता है चाहे एक छोटा सपना हो और चाहे बड़ा सपना हो, सपना जो है एक शुरुआत होता है अपने ज़िंदगी को एक अलग स्थान पे लेके जाना। और जब आप वो सपना देखते रहते हैं तब आप एस्पायर करते हैं और आप सोचते रहते हैं कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। और फिर अपनी ज़िंदगी को आप अलग अलग फेजेस में आप ब्रेक कर सकते हैं कि पहला मेरा गोल ये है, फिर दूसरा मेरा गोल है, छोटे छोटे गोल्स। और उस छोटे छोटे गोल्स को सफल देखते हुए आप एक बड़ा गोल प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा यही सपना है कि हमारे युवाओं जो है, यही एक टिप्पणी है कि हमारे जो युवा हैं वो अपना पैशन फॉलो करें सबसे पहले।
चाहे वो खेल हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, एक पैशन हमें पहले एक ढूंढना चाहिए। भारत एक बहुत पैशनेट देश है। बिल्कुल ठीक बात है। जोश, जुनून और जज्बा, यस, हम यहाँ के युवाओं की दिल पहचान से सोचते हैं और दिल से काम करते हैं। और वो जो दिलचस्पी है हमें वो ढूंढना चाहिए, और जब वो हमें दिलचस्पी मिलता है तब काम काम नहीं रहता है। फिर काम जो है एक मज़ेदार हिस्सा बन जाता है अपनी ज़िंदगी का। जैसे आपको मीडिया बहुत पसंद है, आपने इसलिए जर्नलिज्म लिया, करेक्ट, और अब आपके लिए ये एक काम नहीं है, आपके लिए एक मज़ेदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अलग अलग पर्सनालिटी से मिलना चाहते थे, अपने देश को